आरटी के नाम पे किस तरीके से स्कूल में हो रही है धांधली। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। इन दिनों जिस तरीके से सरकार जो है लगातार एजुकेशन के ऊपर बात करती है और एजुकेशन को बढ़ाने की बात करती है और इसी वजह से तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीम्स निकालती है जहां पर जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं उनको कहीं भी जो है बाधा नहीं आए, यानी कि रुकावट नहीं आए एजुकेशन के लिए। इस तरीके से जो आरटी है उसकी भी शुरुआत की गई ताकि जो गरीब लोग हैं, जो फाइनेंशियल स्तर के नीचे है, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए आरटी के कानून निकाले गए ताकि बच्चे जो है वो पढ़ करके जो देश का भविष्य बने। लेकिन आरटी होने के बावजूद कैसे अलग अलग तरीके से शिकायत आती है कि आरटी के होने के बावजूद जो है स्कूल में जबरन बच्चों को आईडी कार्ड के नाम पे, उसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स के नाम पे, पिकनिक के नाम पे, इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो पैसे वसूले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला न्यू मॉडर्न स्कूल का सामने आया है जो पीएल लोखंडे मार्ग में मौजूद है। किस तरीके से जो है बच्ची को एजुकेशन के नाम पर जो हैरेसमेंट किया जा रहा है और किस तरीके से जो एजुकेशन के नाम पे, जबकि बच्ची जो आरटी का फॉर्म भर के ही यहाँ पर एडमिशन ली थी और अब बताया जा रहा है कि उनसे फीस वगैरह मांगी जा रही है अलग अलग तरीके से। क्या कुछ चीजें हैं और क्या बात है, मैं बात करूंगा उनके पेरेंट्स से। क्या नाम है आपका? शबनम शेख। क्या क्या चीजें हुई थी, क्या मामला हुआ था, अब आपने आज कॉल किया था? मैं स्कूल में मेरी बच्ची आज स्कूल में थी। इससे पहले भी, अब 3 दिन पहले की बात है, स्कूल में मेरे बच्ची को फ़ोन करके मुझे बुलाया गया कि आपकी बच्ची का स्कूल का मिसलेनियस फीस होता है जो आरटीए के तरफ से। अभी तक के मुझे नहीं पता था, लेकिन अब अगले साल ही प्रिंसिपल मैडम ने बताया, जो एचएम है वहाँ की, उन्होंने बोला है कि फ़ीस भरना है आपको। मैंने बोली किस चीज़ का? बोले कि ये कंप्यूटर का है और कैलेंडर और आईडी का है। और बच्ची बोल रही है हमें कभी कंप्यूटर क्लास जबकि लेके नहीं गए। 3 साल हो गया है, 3 साल के बाद इन लोग को अभी याद आ रहा है कि कंप्यूटर फीस भरना। और मैंने चेंबूर न्यू मॉडल स्कूल है, पीएल लोखंडे मार्ग में। और मेरी जब प्रिंसिपल से एचएम से और प्रिंसिपल से बात हुई इस चीज़ के मुद्दे के लिए कि आप लोग पहले क्यों नहीं बताया, 18 बोले 18 महीने पहले बताया। मैंने उनको ये भी बोली, मैंने एजुकेशन में पता लगाई हूँ कि ये सब आरटीओ का पूरा टोटली फ्री है। और जब मैंने फॉर्म भरी थी तभी भी बताए थे कि आरटीओ का टोटल फ्री है। तो बोलते नहीं, अगर आरटीओ का फ्री है तो आप वो लेके आओ, पूरा उसका लेके आओ, ये सब जीआर है आपके पास, जीआर के बारे में बात करें। वो बोलते हैं हमें फंड नहीं आता है, डायरेक्ट बोल रहे हैं गवर्नमेंट हमें फंड नहीं देती है, हम फ्री में मैंने उनको ये चीज़ के लिए भी बोली कि मेरे बच्चों को आप मतलब एग्जाम देने दो। मेरी बच्ची 9th में है और उसको इतनी प्रॉब्लम है। मैंने मैम से बोली भी, रिक्वेस्ट भी की कि अभी आप मत ये करो। बोले नहीं, आपको पैसा भरना होगा। और उनका बात करने का तरीका एकदम बहुत बेकार है। पेरेंट्स के साथ ऐसा मिसबिहेवियर करते हैं उन लोग। पेरेंट्स से भी एकदम बात करने का उनका तरीका आप लोग देखेंगे ना, जैसा झोपड़पट्टी वाले उन लोग है। इससे अच्छा तो झोपड़पट्टी वाले बात करते हैं। टीचर लोग अभी पहले सब मतलब बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते। क्या वजह है, क्यों आपका मतलब? मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो भेदभाव है या तो फिर आरटीए के बच्चे और जो प्राइवेट बच्चे हैं ना उनके साथ में बिहेवियर अलग ही दिख रहा है। जब तक मेरी बच्ची आरटीए में थी उनका बिहेवियर एकदम अलग था। अब प्राइवेट में आई है तो वो आरटीओ के मुद्दों से लेके मतलब आरटीओ का मुद्दा उठा के अब ये सब चीजें हो रहा है स्कूल में। और स्कूल में धांधली भी बहुत ज्यादा हो रही है। हर कुछ ना कुछ, अभी स्कॉलरशिप फ्री में होता है ना, स्कॉलरशिप का क्यों पैसा लिया जा रहा है? वो बोल रहे फॉर्म का, मेरे पास पेपर उसका स्क्रीन मोबाइल पे भेजा गया है। स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने का 350 रुपया, मेरा बच्चा एक 5th क्लास में है, उसका 350 रुपये। जबकि मेरे दोनों बच्चे इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप के लिए। जब पैसे की बात आती है मैं नहीं भरती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर मारती हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं जितना अफोर्ड कर सकती हूँ, मैंने टीचर को बोली कि मैं फीस थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में दूंगी। तो बोलते नहीं, आप मतलब टुकड़ों में नहीं, पूरा चाहिए। मैंने आज भी बोली आप 15 तारीख का मुझे टाइम दो। आरटीए का पैसा बोल रहे पिछले साल का पहले आप क्लियर करो तो एग्जाम देने दूंगी। ये दूसरे पेरेंट्स लोगों की वजह से हम लोग परेशान हो रहे। बहुत सारे बोलते पेरेंट्स ने भरे, तुम क्यों नहीं भर सकते? क्या चीज का पैसा? जब आरटी में फीस नहीं लगती, कैलेंडर और आईडी का हम लोग फीस नहीं मांग रहे, बोलते डायरेक्ट। 3,500 रुपये, 3,000 कंप्यूटर का और आईडी कार्ड का और कैलेंडर का। मैंने बोली इतना कैलेंडर और कंप्यूटर क्लास तो कभी लेके नहीं गए। इस चीज़ के लिए मैंने मुद्दा उठाए तो बोलते हैं कि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा बेटा, क्या नाम है स्कूल का? न्यू मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल। जो फीस मांगी जा रही है क्लास स्कूल में आपसे, कितनी बार आपको हफ्ते में जो है कंप्यूटर सिखाया जाता है? कितने अभी
8 से नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि बंद कर दिया। बोलते हैं कि क्लास ऊपर बंद है, कि कंप्यूटर क्लास बंद है, अभी काम चल रहा है, इसके लिए ये सब बोल के नहीं लेके जाते हैं और क्लास में ही कराते हैं। क्या सिखाते हैं क्लास में? क्लास में कुछ सिखाते नहीं है, बैठाते सिर्फ और बोलते बुक कंप्लीट करो बस। तो फिर फीस किस चीज़ की? आपने बोला कि कभी स्कूल में कभी सिखाया नहीं कोई चीज़, तो फिर कंप्यूटर सिखाया नहीं, तो फिर किस चीज़ की फीस? कभी पूछे एग्जाम का क्या मामला हुआ था? एग्जाम में मैं बोली सर आपको मम्मी ने जीपे किया आपको, तो बोलते नहीं किया, आप चेक कर। मैं बोली सर आप चेक करो, मम्मी ने आपको जीपे किए, तो बोलते नहीं किए। फिर बाद में बोले खड़े रहने दो, बोलते खड़े रहो, बोलते डायरेक्ट खड़े रहो मम्मी आने तक। तो मैं बोली सर मम्मी आए, मम्मी तो कॉल करो, आप तो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो मैं सर को बोली सर की मम्मी ने आपको जीपे की है, तो बोलते आपकी मम्मी कभी आते ही नहीं है। मैम ने बोले आपकी मम्मी आते ही नहीं है, लड़ते रहते हैं बस आके। तो मैं बोली सर ये मेरी मम्मी लड़ते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोलते नहीं। मैं बोली सर आप जीपे तो चेक करो पहले, 600 रुपये मम्मी ने आपको जीपे किए। तो बोलते नहीं किए। क्या चीज़ का 600 रुपया? मिसलेनियस। क्या चीज़? मिसलेनियस मिसलिनियस मतलब क्या होता है? कैलेंडर और आईडी कार्ड और कंप्यूटर। कंप्यूटर अभी तो 9th में नहीं है। कंप्यूटर नहीं है, फीस है? हाँ मतलब कंप्यूटर सिखाते नहीं है और फीस लेते हैं। हाँ। अच्छा, आपने नहीं बात किया कि जब कंप्यूटर सिखाते हैं तो फिर क्या इस चीज के लिए बात की तो बोलते हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैंने उस चीज का मुद्दा उठाई थी। फिर पैसे भी बाद में लेंगे? मैंने बात की, बात होने के बाद आप बाद में बात करेंगे। मैंने इस चीज के बारे में बात की थी कि मतलब कि कंप्यूटर क्लास सर आप कभी लेके नहीं गए और ये चीज कंप्यूटर कब सिखाए, तो बोला इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे करके। हाँ तो अभी क्या हुआ फिर? आपने मतलब पेमेंट इसकी करी है तो एग्जाम में बैठने दिए नहीं दिए? हाँ, मैंने उनको बोली कि मैं अभी पूरा एफर्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं 500 रुपए करके करूंगी। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि 15 तारीख मांग रहे थे। मैंने बोली उनको 15 तारीख मुझे दो, जबकि मैंने 25 मांगी थी क्योंकि मेरे पास अभी भी नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करके दे सकते हैं। मैंने उनको बताई मैं स्विगी का ऑर्डर मारती हूँ, मेरे हस्बैंड भी उनका भी काम छूट चुका है 2 साल से, वो भी यही मतलब हम लोग, मेरे हस्बैंड भी 2 साल से घर पे ही है, वो भी ऑर्डर ही मारते। तो जितना हो सकता है मैंने उनको बोली मैम थोड़ा थोड़ा मैं करूंगी पेमेंट। तो अभी कैसे मतलब आपने पेमेंट किया है? अभी जीपे में मैंने की स्कैनर स्क्रीनशॉट में बैठने दी उन्होंने? नहीं दी है। बच्ची मेरा फीस भरने के बाद भी सेंड थी नहीं, मेरी बच्ची पूरा दिन उसको बैक पेन का प्रॉब्लम है। मैंने उसकी क्लास टीचर को मालूम है उसको बैक पेन का प्रॉब्लम है, और उसकी क्लास टीचर को मैंने बोल के रखी हूँ कि मतलब ज्यादा स्टैंड मत रखा करो। मेरे पास मेरी बच्ची का एक्सरा वगैरह सब है, उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम बताओ ना तो सीधा बोलते अपने बच्चों को घर पे बिठाओ ना, स्कूल क्यों भेजते। कोई चीज का अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं ना, ऐसे पेरेंट्स है जो हमारे मतलब कांटेक्ट में, जो ये अगर बच्ची को लेके कोई चीजों का मसला आता है ना, अगर हम लोग बोलते हैं ना तो सीधा बोलते हैं अपने बच्चों को घर पे बिठाओ, कोई चीज का एक्शन उठाएंगे। तो मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है। मेरा बच्चा एक 5th स्टैंडर्ड में, उसके साथ भी ऐसी व्यवहार की है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, पढ़ाने की बात करती है बच्चों को, आज सरकार कुछ नहीं करती। आरटीओ के नाम पे धांधलीबाजी हो रहा है, मैं यही बोलूंगी। आरटीओ के नाम से बहुत सारी गिनी चुनी स्कूल होगी जो पूरा हर चीज सरकार को फॉलो कर रही है। ये स्कूल में कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ बोलते हैं हमको सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारा पेमेंट रुका है। तो उनके पेमेंट से हमारे बच्चों का क्या कनेक्शन है? बोले तुम्हारा पैसा आएगा तो हमारा पेमेंट होएगा, सीधा ऐसे बोलते हैं। क्या बेटा क्या रहेगी मांग, मतलब क्या चाहती हो आप? एजुकेशन कहीं ना कहीं जो एक सवाल है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, किसने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर? बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान कितना होता है इससे? सर मैंने एक दिन एग्जाम के बाद रुकाए थे वापस, तो मैंने सर को बोली आरटीओ से। बोलते आरटीओ का नहीं होता है, मिसलेनियस होता है। अब 9th में आ गए तो अब पैसा भी लगेगा। तो फिर बाद में भी उस दिन भी मम्मी को कॉल किए थे, मैं वो बुलाए, फिर उस दिन जाने दिए, मगर आज पूरा दिन पेपर भी नहीं दिए। पेपर का नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? स्कूल वाले। कौन सा पेपर था? साइंस 2। अच्छा, साइंस 2 का पेपर था, बच्ची का आज एग्जाम नहीं दी इसने, तो बच्ची अगर फेल हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार बोलते ऐसे कैसे फेल होगी। मैंने ही बात की, मैंने बोली सर आपने बोले 16 तारीख को आपकी बच्ची एग्जाम देगी। मैंने सर स्टडी तो अभी की है ना, जो भी पढ़ाई आज की है, तो बोले फिर पढ़ लेगी, बच्चे लोग इतने जल्दी नहीं भूलते हैं, सीधा ऐसे ही बोले। मैंने बोली सर आज आपने मेरी बच्ची इतना मेहनत करके पढ़ रही है, 9th का बेस है, आप उसको एग्जाम देने क्यों नहीं दिए? बोले वो 16 तारीख को हम लोग उसको वापस एग्जाम में बिठा देंगे, वही पैसे की वजह से।
पैसे की वजह से हाँ, बच्चों का नुकसान करवाए पूरा। मेरी बच्ची इतना मेहनत करके पढ़ी है, फिर मतलब वापस अभी 16 तारीख को पढ़ना पड़ेगा उसको। तो तमाम तरीके से ये पेरेंट्स और उनकी जो स्टूडेंट बेटी है उनका ये आरोप है कि किस तरीके से स्कूल में आरटीई के बावजूद जो है फीस के नाम पर और कंप्यूटर फीस के नाम पर जो है बिना सिखाए जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एजुकेशन मिनिस्टर है उनको ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की जो धांधली स्कूल में लगातार हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर विजिट करनी चाहिए कि क्या कुछ स्कूल में चल रहा है और स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए, उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि क्या आरटी के अंतर्गत जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी तमाम चीज़ें जो सुविधाएं देने की बात सरकार करती है वो ठीक तरीके से चल रही है या फिर उसमें कोई धांधली दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्कूलों पे सरकार को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी इन पेरेंट्स की मांग है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, चेंबूर।